पीहू की माँ का डांसिंग स्वैग। विदिशा घोष शर्मा का साज श्रृंगार। कलाकार एक, अनेक किरदार। विदिशा घोष शर्मा, इन्हें आप दंगल टीवी के सीरियल तो से नैना मिलाई के 2 में पीहू की माँ प्रतिभा के किरदार में देख रहे हैं, जो मुनिया टोला प्रथा के खिलाफ समाज से लड़ रही हैं। लेकिन रियल लाइफ में ये बेहद सुलझी हुई हैं, अपना मेकअप खुद करती हैं, फुर्सत के पल मिलते हैं तो जमकर एंजॉय भी करती हैं। इनके दिल में आज भी बचपना है। तो कैसी होती है रोज की सुबह? रोज की सुबह ऐसी होती है, हाथ में चाय या कॉफ़ी, एक बुक मेरा मोबाइल और बैग्स, एक बैग तो लेके गया है कोई, तो ऐसी होती है सुबह और नींद थोड़ी आधी, थोड़ी बहुत, डार्क सर्कल्स। तो आज जो है शुरुआत हो गई है दिन की और हम हैं सेट के बाहर ही है और अब जो है विदिशा 2 प्रतिभा का सफ़र शुरू होगा। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मैं तो हूँ बहुत टॉम्बॉइश और प्ले कर रही हूँ एक माँ, बिहारन माँ जो एक्टिविस्ट है और अपनी बेटी के बेटी के राइट्स के लिए लड़ रही है। मुहिम छेड़ रखा है जिसने। हाँ, क्योंकि जो गंदी सोच है सोसाइटी की मुनिया दान को लेकर, जो प्रथा एक ज़माने में था कभी, जो बंद हो चुकी थी। अभी भी लोगों का विश्वास है कि मुनिया टोला की लड़कियां बिकाऊ होती हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं बहुत इसके अगेंस्ट काम कर रही हूँ, बच्चों को सिखा पढ़ा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और भी बातें जानेंगे विदिशा के बारे में भी और प्रतिभा के बारे में भी। एब्सोल्युटली, लुकिंग फॉरवर्ड। आइए आइए। तो विदिशा के रूम में हम आ चुके हैं। हमेशा व्हाट्स इन योर बैग होता है, यहाँ पर बैग्स है क्योंकि काफ़ी दूर से सफ़र करके आती हैं विदिशा, बहुत दूर से। तो क्या क्या कैरी करती है? एसेंशियल्स जो हमेशा होते हैं और जो रखना भूलती नहीं है कभी। हाँ, तो मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ, तो आई हैव दिस नाइस मेकअप वैनिटी किट जो मैं यहाँ रख दूँगी। अभी सेटअप करना है मुझे। Then I have my eyeshadow palette. This is my brushes and sponge and everything. So ये यहाँ पे आ गया. Then I have my cotton wipes for makeup removal. I have my मेरे नी में मेनिस्कस टेयर हो गया था, तो अगर हेवी सीन्स हैं जहाँ पे कुछ एक्शंस करने हैं एंड आई एम नॉट सो श्योर अबाउट लेटिंग माई लेग बी फ्री, तो मैं ये पहन लेती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। एंड देयर आर सम रैंडम स्टफ लाइक योर स्टोल अगर ठंडी लगे तो, and creams and sunscreens. ये है, and this is my food bag. This is my very heavy food bag जिसमें knickknacks हैं, पानी का bottle है. I don't drink water. I prefer not to drink water in plastic. ये बहुत सामान है, मेरे supplements, मेरी medicines, थोड़ी सी खिचड़ी, because पेट में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है तो अभी सेट का खाना नहीं खा रही हूँ, तो खिचड़ी ले आई हूँ। हाइड्रेटिंग स्टफ, या गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो व्हेन यू हैव आउटडोर शूज़ जब होती हैं तो बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आई एम ऑलवेज वेल इक्विप्ड, सब कुछ रहता है मेरे बैग में। मेरे लिए भी और किसी और के लिए भी अगर चाहिए तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ मेकअप।
तो देखा आपने, विदिशा अपने बैगवती में अपनी सेहत का ख्याल रखने का सारा सामान रखती हैं। भाई गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ऐसे में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। खैर वक्त हो चला है मेकअप का, लेकिन मेकअप करने से पहले विदिशा अपनी स्किन का भी बखूबी ख्याल रखती हैं। अच्छे से मॉइस्चराइज करना, प्राइमर लगाना, ये पहला स्टेप है विदिशा के मेकअप में। This is my very cute vanity of mine for the makeup, and I just love this. Amazon में खरीदा था मैंने, and I think I've got a lot of compliments because of this. Okay, these are my brushes. Everyone knows their own faces. खुद का चेहरा सबको पता है क्या सूट करता है क्या नहीं, फेस शेप किस हिसाब से है, एंड हाउ डू यू डू द कॉन्टूरिंग एंड एवरीथिंग। मेरे बहुत बेसिक मेकअप्स होते हैं, आई डोंट डू टू मच, बट एट द सेम टाइम आई हैव some good products and some really basic products, so I'm sorted. First moisturize your face. ये pores को sort of close कर देता है, that sudden burst of पानी। थोड़ा मॉइस्चराइज कर लिया। दिस इज माई सीक्रेट। लोग प्राइमर्स खरीदते हैं, इतने एक्सपेंसिव प्राइमर्स, मेरे लिए एलोवेरा इज द बेस्ट प्राइमर। अब बारी है एक कलाकार के किरदार में ढलने की। बात करेंगे प्रतिभा के किरदार की, तो प्रतिभा एक अध्यापिका है और तो और एक्टिविस्ट भी। ऐसे में उनका अंदाज सिंपल और सोबर है, इसीलिए मेकअप में ज्यादा समय नहीं लगता। और तो और विदिशा अपना मेकअप खुद ही करती हैं, क्योंकि इन्हें मेकअप बखूबी आता है। इतना ही नहीं, मेकअप के साथ साथ वो अपने फैंस को दे रही हैं खासा टिप्स भी। Okay, now it's time for the dark circles. Base, थोड़ा सा डार्क बेस यूज कर लेती हूँ। Then I use the orange concealer. ये सब ट्रिक्स जो है ना, ओवर द इयर्स मैंने सब मेकअप मैन से सीखा है, वीडियोस देख के सीखी है, and I'm so comfortable doing my own makeup. Luckily I'm blessed with more or less good skin, तो ये एक एडवांटेज होता है जब स्किन आपकी अच्छी रहती है पहले से। I love using my fingers, so I'm just going to dab, थोड़ा dab कर लेती हूँ। Of course this looks very bad first. फेस में जब एक ऑरेंज पैच आ जाए, जिसको नहीं पता मेकअप के बारे में, स्पेशली मैन, वो लोग सोचते होंगे पता नहीं इतना बदसूरत कर दिया है चेहरा, लेकिन ये पहला स्टेप होता है सुंदर बनने का, स्क्रीन में अच्छे दिखने के लिए। अब मेरा बेस जो है थोड़ा सा शायद ड्राई है, सो आई ऑलवेज मिक्स अ लिटिल क्रीम, तो ये सॉर्ट ऑफ मैनेजेबल हो जाता है। एंड देन आई जस्ट पुट डॉट्स, सारे फेस को डॉट से कवर कर लेती हूँ।
मैं बहुत फास्ट मेकअप करती हूँ, क्विक क्विक क्विक। कैमरे में स्किन इवन टोन लगनी चाहिए। ऐसे में विदिशा अपने डार्क सर्कल्स और छोटे मोटे दाग ऑरेंज कंसीलर के जरिए हटाती हैं और फिर उसके ऊपर अपने स्किन टोन के हिसाब से बेस लगाती हैं। उसे अच्छे से मर्ज करती हैं ताकि स्किन खिलकर सामने आ सके। वैसे खिले खिले तो बाल भी होने चाहिए। ऐसे में मेकअप के साथ साथ इनकी हेयर स्टाइलिंग भी शुरू हो गई है। ये है हमारी शब्बो रानी, सबीना एक्चुअली, एंड शबीना, हाँ शबीना, जिसे मैं प्यार से शब्बो रानी बोलती हूँ। एंड बहुत प्यारे हाथ हैं इसके, मतलब इतने अच्छे बाल बनाती है कि पूछो मत। तो यस, अभी आई विल गेट बैक टू माय मेकअप। पहले जब मेकअप मैन से करवाती थी तो एक साइड में हेयर कोई कर रहा है, एक साइड में मेकअप कर रहा है, तो देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ हॉच पॉच। सब एक दूसरे के ऊपर नीचे गिरते पड़ते रहते थे, बहुत मैसी हो जाता था। तो अभी क्योंकि मैं अपना खुद का मेकअप करती हूँ तो वो है ही नहीं, देयर इज नो कन्फ्यूजन कि आप यहाँ हटो थोड़ा, आप वहाँ हटो, मुझे जगह दो। वो सब नहीं है ना। मैं पेंटर बहुत अच्छी हूँ, तो मेकअप इसलिए आसान हो जाता है मेरे लिए खुद का करना। आई हैव अ लॉन्ग फेस, लंबा फेस है, तो उस हिसाब से कॉन्टूर करना पड़ता है। फॉर अ शॉर्टर फेस और राउंडर फेस कटिंग के लिए यहाँ तक काला लेके जाना पड़ता है, पर बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग चिन सिर्फ यहाँ तक करती हूँ। विदिशा ने बेस तो अच्छे से मर्ज किया ही, साथ ही की अपने चेहरे की कॉन्टूरिंग। इनका चेहरा लंबा है, ऐसे में कैमरे में चेहरे को छोटा दिखाने के लिए डार्क कलर से कॉन्टूरिंग करनी पड़ती है। कॉन्टूरिंग करने के साथ साथ इन्होंने अपने आंखों को भी चमकाया है। अध्यापिका है तो आंखों के मेकअप में भी ज्यादा तामझाम नहीं है, इसीलिए इन्होंने आंखों की पलकों में हल्का सा गुलाबी रंग लगाया है। काजल भी गहराया नहीं, हल्का सा काजल का टचअप दिया है। आंखों के लैशेस को बड़ा दिखाने के लिए मस्कारा लगाया और आईब्रो को डिफाइन किया ताकि इनकी आंखें चमकदार हो सके।
आंखों के साथ साथ इन्होंने लिप्स को भी डिफाइन किया है। पेंसिल से लाइन करके न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाई है और माथे पर बिंदिया लगाकर ये बन गई है आधी प्रतिभा। डन। तो ये रहा मेरा हाफ ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ मेकअप हो गया है, बाल हो गए हैं। तो जैसे आपने देखा, बेस लगाया मैंने, उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर, बेसिस के बहुत सारे प्रोसेसेस थे तो वो किया। फिर आई शैडो, थोड़ा सा लाइनर लगाया आँखों के नीचे, मस्कारा ऑफ कोर्स, भर भर के मस्कारा, eyebrow pencil and slight rouge with a little contour, ताकि मेरा फेस इतना लंबा ना लगे। मेरी थोड़ी सी नाक टेढ़ी है तो थोड़ा कॉन्टूरिंग करना पड़ता है उस हिसाब से। फिर बिंदी और सिंदूर, ये रहा मेरा पूरा लुक। और हाँ, गांव वाला लुक देने के लिए जो मुनिया टोला का एक सिग्नेचर है वो है ये 3 बिंदी मेरे लिए। तो ये टैटू जैसा जो है तो मैं खुद ही लगाती हूँ। एंड हाफ रेडी। ये रहा मेरी आज की साड़ी एंड आई थिंक बहुत प्यारा कलर है। एकदम गांव जैसा फील आ जाएगा इसको पहनने के बाद। तो आई विल सी यू आफ्टर आई वेयर दिस। अब मैं पूरी तरह से बन गई हूँ प्रतिभा। एड ऑन ये हुआ है कि इयररिंग्स आ गए छोटे से। ये एक काला धागा है जिसमें एक लॉकेट बंधा हुआ है। चूड़ियाँ, बहुत सिंपल सी चूड़ियाँ, क्योंकि सॉर्ट ऑफ गरीब ही हैं हम एंड गांव में रहते हैं। तो ये और सिंपल सी साड़ी आप देख सकते हैं। टीचर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, तो इसलिए प्लीट्स हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही खुला शायद रखने का स्टाइल होता, लेकिन वो नहीं है। अपने करियर के बारे में बात करते हुए विदिशा ने बताया कि उन्हें एक्टर बनना था और इसके लिए उनके मम्मी पापा राजी नहीं हुए थे। ऐसे में उन्हें बहुत मेहनत लगी है अपने मम्मी पापा को राजी करने में और इस एंटरटेनमेंट जगत में आने में। कैसा रहा है उनका सफर, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। बहुत पहले अगर आपको याद हो, बालाजी के सिक्योरिटी गेट पे न्यू कमर्स अपने फ़ोटोज़ छोड़ के जाते थे। तो मैंने भी वैसे ही किया था। मैं फ़ोटोज़ छोड़ के गई थी और आई थिंक 1 महीने बाद मुझे अचानक कॉल आया कि एंड ऑडिशन भी नहीं लिया, कहा कि नेक्स्ट डे आपका शूट है, आप आ जाइए। तो ये मेरी मतलब स्टार्टिंग थी जर्नी की एंड मैं बहुत खुश हुई थी उस दिन। आई रिमेंबर स्टिल। मुझे कॉल आया था और कहा था कि कसौटी ज़िंदगी की में कोमोलिका के बहन का रोल होगा आपका। तो आई वॉज थ्रिल्ड। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाती है ना खुद में कि इतने दिनों से आप ऑडिशंस दे रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है और एकदम नई थी मैं, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था इंडस्ट्री के बारे में, एब्सोल्युटली नो कॉन्टैक्ट, कनेक्शन, नथिंग। और वहाँ से धीरे धीरे थोड़ा नेटवर्किंग करके आपको पता चले कि अच्छा हाँ, आप ऐसे छोड़ सकते हो फोटोग्राफ्स बालाजी के सिक्योरिटी गार्ड के वहाँ। कुछ लोग तो बोलते थे ऐसे कि अरे नहीं ऑफिस तक पहुँचता ही नहीं है, फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो 1 महीना जब हो गया तो मुझे लगा हाँ ऐसे ही फेंक दिया होगा। फिर जब कॉल आया आई एम लाइक अरे नहीं यार, ऐसे तो नहीं है, फ़ोटोज़ तो पहुँच गए ऑफिस। तो डिस्कशन हुई और फ़ोटोज़ देख के उन्होंने कहा हाँ कोमोलिका के बहन जैसी लगती है ये, तो चलो बुला लेते हैं। ठीक है, इट वॉज़ अ शॉर्ट स्टिंट बट दैट वॉज माई स्टार्ट। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस मिल गई थी और मुझे बहुत पसंद आया था ये होल एक्टिंग थिंग। और तो ये थी जर्नी मेरी शुरुआत की। एंड धीरे धीरे
15 साल बीत गए और फिर करते करते मैंने पहले डीडी का एक शो किया ख्वाबों के दरमियाँ. वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली बोले तो, बिकॉज़ एक दिन में हम कभी कभी 4 से 7 सीन्स करते थे एंड इतने बड़े बड़े डायलॉग्स, और मेरी प्रैक्टिस हो गई थी एज एन एक्टर. उससे पहले काफ़ी साल पहले मैंने एक वैम्पायर का शो किया था एंड एक्चुअली दैट वाज माय फर्स्ट मेजर रोल जहाँ पे मुझे अपने जो खामियां हैं वो दिखी, और फिर मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने पहला जो सीन देखा अपना स्क्रीन पे. बहुत ही बुरा था वो सीन, मैंने बहुत ही गंदा किया था और मैं खुद को ऐसे कोस रही थी कि मैं क्या सोच के आ गई इस इंडस्ट्री में, क्या सोच के आ गई कि मैं एक्टिंग कर पाऊँगी. इतना गंदा एक्टिंग किया है मैंने. मुझे ना चेहरा पसंद आ रहा था मेरा, ना एक्सप्रेशंस पसंद आ रहे थे, ना डायलॉग डिलीवरी पसंद आ रही थी. मुझे पता नहीं था कि चलते चलते कैसे लाइन बोला जाए. तो मैं तो बहुत मतलब एकदम दुखी हो गई थी. फिर एक सीनियर एक्टर ने मुझे बिठाया, समझाया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो. देन जो नेक्स्ट शॉट मैंने दिया इस एडवाइस के बाद, मुझे एक स्टैंडिंग ओवेशन मिली और सब लोगों ने तालियां बजाई. तो आई वॉज लाइक थैंक गॉड मैं गलत लाइन में नहीं आई हूँ. मेरा जो बचपन की ख्वाहिश थी एक्टर बनने का, वो कहीं थोड़ा बहुत सही लग गया है. नेक्स्ट माइलस्टोन तो ऑफ कोर्स कोविड के बाद तो मैंने छोटे मोटे कैमियोज किए थे. आई हैव डन लाइक कैमियोज इन मूवीज़ और मुझे काफ़ी अच्छे काम मिले. लेकिन जो सबसे नोटेबल वर्क था मेरा वो था कथा अनकही में. सोनी टेलीविज़न के लिए था वो. एंड मतलब इट वाज अ ब्यूटिफुल रोल. शो तो बहुत ही बढ़िया था. आई मीन आप आज भी हमारे फैंस बोलते हैं कि कोई और शो देखने का मन नहीं करता, सिर्फ कथा अनकही देखने का मन करता है. तो बिंज वॉच करते रहते हैं. ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी मैंने एक कैमियो किया था, तो वहाँ से भी मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी थी. बट कथा के बाद डेफिनेटली अ लॉट मोर. फिर मैंने नयनतारा किया रिसेंटली कलर्स के लिए. वो भी एक कैमियो ही था, हीरोइन के मम्मी का रोल. एंड यहाँ पे भी तो से नैना मिलाई के सीज़न 2 में मुझे हीरोइन का रोल मिला है, मम्मी का रोल मिला है, जहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल. मतलब काफ़ी अरसा हो गया इतना स्ट्रॉन्ग रोल किए, तो आई थिंक कथा के बाद दिस इज़ वन वेरी स्ट्रॉन्ग रोल दैट आई एम डूइंग. फिलहाल तो शूटिंग में समय है, ऐसे में विदिशा को मौका मिल गया लंच करने का. फटाफट उन्होंने लंच किया और फिर की तैयारी अपना सीन फिल्माने की. वैसे आज का शूट इनके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन होने वाला है इंटेंस सीन. क्योंकि आज बीच बचाव में प्रतिभा को गोली लगने वाली है और वो गोली कोई और नहीं बल्कि उनके दुश्मन का बेटा मारता है. ऐसे में सीन फिल्माने के बाद खून से लथपथ होकर जैसे ही वो अपने मेकअप रूम में पहुंची तो वहां पर पहुंच गई उनकी दुश्मन मीरा भोजपुरी. भाई सीरियल में भले ही इनके बीच टशन है लेकिन रियल लाइफ में दोनों बहुत मस्ती करती हैं, बहुत अच्छी दोस्त भी हैं. इतना ही नहीं, मीरा भोजपुरी तो आज प्रतिभा को डांस भी सिखा रही हैं. वन टू धिन तक तक धिन तक तक. बस प्रैक्टिस करो, कल हमारे पास आओ, हमको दिखाओ, वरना. हाँ ठीक है. आइए मिलिए मीरा भोजपुरिया जी से, जिसने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है एकदम बिल्कुल मुनिया टोला में. इसलिए हम प्रतिभा हैं और हम भी आपकी प्रतिभा को थोड़ा टेस्ट करना चाहते हैं. तो टेबल बताइए आप, काहे कि हम टीचर भी हैं तो हम जानना चाहते हैं आप कितना जानते हैं. तो 6 into 7, 6 का टेबल बताइए. 6 7s are ले 42. कितना कैलकुलेशन किए हैं मीरा भोजपुरिया.
हर जगह पे मतलब दूसरा ही दिमाग चलता है इनका। है ना कि गोली का भी कैलकुलेशन रखना पड़ता है। वही इसी मजाक मस्ती के साथ विदिशा घोष शर्मा संग डे आउट हुआ पूरा। उम्मीद करते हैं कि इनके साथ मुलाकात कर मेकअप के टिप्स जानकर सभी फैंस को बहुत अच्छा लगा होगा। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन नेल पेंट्स की तरह ही बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।